एवन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। बीजापुर में नात कंपटीशन। शहर बीजापुर में मोहम्मदिया नात कमेटी की जानिब से पिछले कई सालों से नात शरीफ कंपटीशन किया जा रहा है, जिसके चलते शहर बीजापुर के कंदगल हनुमंतराय रंग मंदिर बीजापुर में 2023 का नातिया मुकाबला और क्विज़ कंपटीशन मुनाकिद किया गया। इस कंपटीशन को जनाब सैयद मुस्तफ़ा कादरी जागीरदार की सदारत में शमा रोशन करके किया गया। शमा रोशन करने वालों में साबिक एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान, कॉरपोरेशन कमिश्नर बदरुद्दीन सौदागर, बीजापुर डीडीपीआई एनएच नागूर, सहाफ़ी रफ़ीक भंडारी, सामाजिक कार्यकर्ता फयाज़ कलादगी, प्रिंसिपल और नातिया कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट सिराज झमकंडी और मुदर्रिस अब्दुल नबी जमादार, मुजम्मिल मुल्ला, जाकिर सुर्की, जहांगीर हिप्परगी, एमएस पाटिल के अलावा दीगर अराकीन नात कमेटी और कई ज़िम्मेदार मौजूद थे। बीजापुर ज़िले भर से आए कंपटीशन में कामयाब होने वाले बच्चों को ट्रॉफ़ी और इनामात से नवाज कर इनकी हिम्मत अफजाई की गई और ख़ास तौर पर प्रोग्राम के रूह रवां अब्दुल नबी जमादार, मुजम्मिल मुल्ला और सैफ औंटी ने अपने बेहतरीन अंदाज में निज़ामत के ज़रिए खूबसूरत समा बांधा। असर कर रहा हूँ मैं, रास्ते में मुश्किलों के अंधेरे न आएंगे, कुरान की रोशनी में सफ़र कर रहा हूँ मैं। आज के इस पुरनूर जलसे का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से। आज के इस पुरनूर जलसे के शहनशीन पे जलवा अफरोज़ शहर बीजापुर के एक्स एमएलए, कर्नाटक स्टेट के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जनाब मकबूल बागवान साहब बल्ब का आगाज करते हैं उस पाकज़ात के नाम से जिसने मुझे और आपको बनाया है। तो लिहाजा तिलावत कलाम पाक के हाज़रीन महफिल मोहम्मदिया नात कमेटी बीजापुर की जानिब से मुनक्किद करदा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर बदरुद्दीन सौदागर साहब, नागूर साहब, और बड़ी खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए, ये शहर बीजापुर के लिए बड़ी मसरत की बात है कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जिसे कर्नाटक ने पहचान कर कन्नड़ रत्न अवार्ड दिया, वो है हमारे रफ़ीक भंडारी साहब जो हमारे बीच मौजूद हैं। तरक्की हुई है, नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई इंसान की तरक्की हुई है। यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सके। इधर आसमान ही नहीं बल्कि चांद को छू चुकी है। जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं उस पर हम जोर दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस चीज पे हम जोर दे रहे हैं मोहम्मदिया नात कमेटी, वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। हम बड़ी फख्र महसूस करते हैं चांद को छूते हुए, लेकिन बदकिस्मती है माँ के कदम छूते हुए हम लड़खड़ा रहे हैं। इसकी सख्त जरूरत है, जिसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन के बात देखकर नहीं मांगना है बल्कि उसकी शान देखकर मांगना है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि बीजापुर से जलने वाली इस शमा की रोशनी सारी दुनिया को मुनव्वर कर दे, सारी दुनिया को रोशन कर दे और गजब करेंगे, हमारा सुकूत तोड़ेंगे। ये शान है तो गुनाहगार करके छोड़ेंगे, नए सिरे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे, हम जहां से टूट गए हैं वहीं से जोड़ेंगे। दुआएं मांगने वालों हमारे साथ चलो, आज हम नदी में चराग छोड़ेंगे। नदी में चराग छोड़ने का मतलब भी यही है कि दुनिया में हर तरफ जो है नफरतें पनप रही हैं, तो लिहाजा इस जलसे के खातिर आज हम ये बात पैगाम देना चाहते हैं कि मोहब्बतों को आम किया जाए। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोहब्बत करने वाला अलमबरदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इस्म से आज का ये जलसा मंसूब है। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया के आयत नंबर 107 में फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने तुम्हें सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा हुआ है। तो लिहाजा आज जो ये शमा रोशन की जा रही है उन्हीं के नामे से और इंसानियत की शमा रोशन की जा रही है। हमारी हदाम करें और शादी शराजी कहते हैं कि अल्लाह से मांगना
तो जब भी अपनी औकात देखकर नहीं मांगना है बल्कि उसकी शान देखकर मांगना है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि बीजापुर से जलने वाली इस शमा की रोशनी सारी दुनिया को मुनव्वर कर दे, सारी दुनिया को रोशन कर दे। और गजब करेंगे, हमारा सुकूत तोड़ेंगे, ये शान है तो गुनाहगार करके छोड़ेंगे। नए सिरे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे हम, जहाँ से टूट गए हैं वहीं से जोड़ेंगे। दुआएं मांगने वालों हमारे साथ चलो, आज हम नदी में चिराग छोड़ेंगे। नदी में चिराग छोड़ने का मतलब भी यही है कि दुनिया में हर तरफ जो है नफरतें पनप रही हैं, तो लिहाजा इस जलसे के खातिर आज हम ये बात पैगाम देना चाहते हैं कि मोहब्बतों को आम किया जाए। चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मोहब्बत करने वाला अलमबरदार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इस्म ग्रामी से आज का ये जलसा मंसूब है। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया के आयत नंबर 107 में फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने तुम्हें सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा हुआ है। तो लिहाजा आज जो ये शमा रोशन की जा रही है उन्हीं के नामे से आज की ये शमा रोशन की गई है। मैं ममनून हूँ तमाम मेहमान बज़्म का जिन्होंने अपने दस्ते मुबारक से आज के जलसे का इफ्तिताह किया। लिहाजा अब जो है मैं चाहता हूँ कि मुज़म्मिल बिल्ला साहब आए। उन्होंने अपने कारोबार की वजह से इस पेशे से मुंसलिक न हो पाए और हमेशा मोहम्मदिया नात कमेटी के रुकन के हैसियत से हमारे जलसों में शरीक होते आए हैं। उन्हीं की तरगीब की वजह से हमने 12 बच्चों को उम्रा रवाना किया और उनकी दुआएं हमेशा डॉक्टर साहब के साथ रहेंगी और उम्मीद करते काम बहुत ही ज़ोरों पर होने लगे हैं। वो जो खुद हर रोज़ सुबह हर वार्ड का विज़िट करते हैं और वहाँ के अवाम की शिकायत सुनते हैं और उन्हें हल करते हैं। हम इन्हें फिर एक मरतबा इस जलसे में इस्तकबाल करते हैं। बीजापुर का अहदा संभाला है और बीजापुर की तालीम पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। उनका मकसद है कि SLC में बीजापुर ज़िले को नंबर 1 मुकाम दिलाना चाहते हैं और तमाम असातिज़ा भी उनका साथ दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो ये पहला मुकाम दिलाएंगे। फिर एक मरतबा इस जलसे में हम उनका इस्तकबाल और अलग पहचान रखते हैं। 2 दिन पहले हुकूमत कर्नाटका ने इनकी खिदमत को देखते हुए इन्हें उर्दू रिपोर्टर के लिए कर्नाटक राज्य उत्सव अवार्ड से नवाजा है और वह कई यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर भी हैं और मरकज़ी हुकूमत के इदारे उर्दू काउंसिल के मेंबर भी हैं। हम फिर एक मरतबा मोहम्मद नात कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, इसी तरह मोहम्मद नात कमेटी के रुकन अबू बकर अंबार खानी, इसी तरह मैं इसी तरह इस मोहम्मद इसी तरह मोहम्मदिया नात कमेटी के और इसी तरह फिर एक मरतबा मैं यहाँ देखो सामने थोड़ा ऊपर उठाओ इधर। इलियास बड़ेघर सर, के बाद फैरोज अहमद शेख केपी न्यूज, फैरोज अहमद शेख केपी न्यूज के रिपोर्टर अली जनाब फैरोज अहमद, शकील अहमद यस न्यूज, कर्नाटका एक्सप्रेस शकील अहमद।
यस न्यूज, कर्नाटका एक्सप्रेस, कर्नाटका एस न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस शकील अहमद साहब की खिदमत में मोमेंट और गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। सुफियान मुल्ला आर न्यूज R1 साहब को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की जानिब से बदस्ते सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बैंक से नवाजा गया है। हम मोहम्मद अनाथ कमेटी जिला बीजापुर की जानिब से काबिल एहतराम जी आलवी का रफी भंडारी साहब, मशहूर मारूफ शख्सियत, बेहतरीन उर्दू के खिदमत अंजाम देते हुए सीनियर सहाफ़ी, अपनी एक बेहतरीन भंडारी साहब की खिदमत में राज्योत्सव अवार्ड दिया गया है। रफी भंडारी साहब की खिदमत में हम बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, बस तारों की रानाइयों का मंजर कैद करता हूँ, कभी सबके अंधेरों का मुकद्दर कैद करता हूँ। तारों की रानाइयों का मंजर कैद करता हूँ, कभी सबके अंधेरों का मुकद्दर कैद करता हूँ। ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಿಜಯಪುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ आज मोहम्मदिया नाथ कमेटी के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा इस प्रोग्राम के सदर जनाब अलहज सैयद मुस्तफ़ा कादरी उर्फ गयास पाशा जागीरदार साहब, हमारे अजीज़ स्टेट अवार्डी जनाब रफ़ीक भंडारी साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब बदरुद्दीन साहब, बीजापुर ज़िले के DDPI NH नागुर साहब, हमारे अजीज़ सिराज जमकंडी साहब, अलहज जहांगीर पाशा हिप्परगी साहब, कोलार साहब, जमादार साहब, गनियार पटेल साहब, हमारे सुर्खी साहब, फयाज कलादगी साहब, मुल्ला साहब, ओटी साहब, जितने भी स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेहमानाने खुशी सी रूबरू तशरीफ़ फरमा मोहतरम और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरे जानिब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं इस नाथ कमेटी के चेयरमैन को, मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने लगातार इस 40 सालों को इस कमेटी को आपने बड़ी अच्छी तरह से इसको बच्चों की तालीम के लिए इस क्विज़ कंपटीशन का आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं 10 सालों से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, ये मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे फ़ख्र होती है कि मैं इस नाथ कमेटी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसका मेंबर हूँ। और आप हमेशा अपने आप को, जैसे हमारे भंडारी साहब बोले कि सिर्फ कि नाथ कमेटी के लेवल तक मत रखो, इसको नेशनल लेवल पर भी लेके जाओ। इनकी बात पे आप गौर करेंगे, इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। आज यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, एक नाते से मुझे खुशी भी होती है कि यहाँ पर तकरीबन 90% हमारे बेटियाँ हैं, और कहीं कहीं लगता है कि एक अफसोस भी होता है कि हमारे यहाँ बॉयज़ की कमी महसूस हो रही है। इसलिए मैं ये फ़िक्रमंद हूँ कि कहीं हमारे बॉयज़ इसमें, इस कंपटीशन में, इस दुनिया की या दीनी तालीम में कहीं पीछे ना हो जाए। कि आप भी इसके लिए थोड़ा फिक्र करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। सिराज सर ने बहुत तालीम के लिए बहुत अच्छी बात की है कि तालीम की वजह से हम आसमान पे, चांद पे पहुंच रहे हैं, ज़मीन के नीचे समंदर में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आप सही बोले हैं। और आपने, सिराज सर ने कहा है कि इस कंपटीशन के बाद एक और रिटन टेस्ट लेंगे,
सिरा सर ने कहा है कि अब रिटर्न टेस्ट लेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और दीनी लेंगे। मैं उनमें से थोड़ा और एक मेरी तरफ से आपको मैं बात जोड़ना चाहता हूं कि आप जो दीनी की बात किए हैं वो दीन में आज हमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं कि हमें आज सिर्फ हुकूकुल्लाह में हमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अल्लाह के हुकूक किस तरह हमें करना चाहिए। आप उस कंपटीशन में शामिल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद भी आप अगर आप शामिल करेंगे, यानी मामलात भी अगर आप शामिल करेंगे तो माहौल में सुख और शांति रहेगी। जैसे लोगों को ये गलत गुमान है कि अगर हम हज को जाएंगे तो अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ करेंगे। मैं समझता हूँ अल्लाह वो गुनाह माफ़ करेगा जो अल्लाह के साथ या हुकूकुल्लाह जो हम किए हैं उसका माफ़ करेगा, मगर हम लोगों के साथ जो गुनाह किए जिसको हम मामलात के गुनाह बोल रहे हैं या हुकूकुल इबाद बोल रहे हैं, अगर वो माफ़ी चाहिए तो वो लोगों के साथ ही हमें उनसे ही माफ़ी करना पड़ेगा। अगर आप क्विज़ कंपटीशन में अगर उसको भी आप जोड़ेंगे कि किस तरह हुकूकुल्लाह और किस तरह हुकूकुल इबाद करेंगे तो ये माशरे में हमारे बच्चों में आने वाले हमारे ये जो मेरे प्यारे बेटियां बैठे हैं इनको एक अच्छा सही रास्ता मिलेगा करके मैं ऐसी बात करते हुए ख़ास तौर पे इस मौके पर और एक बार हमारे रफ़ीक भंडारी साहब को मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस जर्नलिस्ट फील्ड में स्टेट का अवार्ड लिया है। ये खाली मेरे लिए नहीं, ये पूरे बीजापुर शहर के लिए, बीजापुर ज़िले के लिए फ़ख्र की बात है। और मैं अल्लाह से दुआ गूँ कि अल्लाह उन्हें और तरक्की दे, यहाँ तक कि वो पद्मश्री पद्म भूषण तक पहुँच जाए। ऐसी बात करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कर्नाटका स्टेट में एक ही कमेटी है, वो मोहम्मदिया नाथ कमेटी है। ऐसी कमेटी को हम सब जिम्मेदार साथ देना है और अच्छे माहौल को बदलाव करने के वास्ते उनको हम सपोर्ट करना है। कहते हुए मैं ज़्यादा सामान हो गया, बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। पढ़ने लगा दरूद में जब से हुजूर पर, पढ़ने लगा दरूद में जब से हुजूर पर, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया। ऐसे पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने, ऐसे पढ़ा कुरान को मौला हुसैन ने, एहसान मंद आपका कुरान हो गया, एहसान मंद आपका कुरान हो गया।
हुर्मते रसूल पे कुर्बान हो गया, जो हुर्मते रसूल पे कुर्बान हो गया। जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कादरबी ममदापुर है। मैं यहाँ ख्वाजा अमीन स्कूल से आई हूँ। मैं मोहम्मदिया नात कमेटी में क्विज़ कंपटीशन में फ़र्स्ट आई हूँ। मैं पहले 700 क्वेश्चन आंसर याद करके बीजापुर ज़िला में फ़र्स्ट आई थी और आज मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में आकर भी फ़र्स्ट आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर आकर तो फ़र्स्ट आई। बहुत खुशी हो रहा है मुझे। शुक्रिया। ऐसे कंपटीशन में आप इससे पहले भी हिस्सा लिए हैं या फर्स्ट टाइम आए? लिए इससे पहले नहीं लिए हमें, सिर्फ ये पहली बार है हमारा। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं? हम 8th स्टैंडर्ड है। तो आपको अभी यहाँ पर जीते कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं फर्स्ट हूँ। और जो आप यहाँ पर जीते हैं इसके पीछे किसकी मेहनत है? ये इसके पीछे हमारे उस्ताद की वो जिक्र है, उस्ताद की है। आपके पेरेंट्स थे? आए हुए पेरेंट्स? हमारे भाई हैं। हमारे आपका नाम? कादरबी मंदापुर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लामान उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल का तालिब इल्म हूँ। मुझे फ़र्स्ट इनाम लेते हुए बहुत खुशी हो रही है और इसमें मेरे असातिज़ाओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे बहुत प्रैक्टिस कराई नात की। शुक्रिया। तो आप इससे पहले कौन से कंपटीशन में हिस्सा लिए थे? इसमें लिया था और वो हाशमी साहब उनका लिया था। तो आप यहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ ले रहे हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। और इसके पीछे किसकी मेहनत है? असातिज़ा घर में सब। तो आप इस मुकाम पर यहाँ पर हैं, आगे आप आने वाले कंपटीशन में भी हिस्सा लेंगे? इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। आपका नाम? अहमद बल्लारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मदिया नात कमेटी का सालाना जलसा जो हमारा अपना फाइनल प्रोग्राम था, आज बतारीख 5 नवंबर 2023 बमकाम कंदन हजमत रंग मंदिर में सुबह ठीक 10:30 बजे से लेकर 5 बजे अख्ताम पजीर हुआ। मुकाबला नात रियासती सतह के मुकाबले में कमोबेश मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ 17 तलबा और तालिबात इसमें हिस्सा लिया। अव्वल इनाम हासिल करने वाला वो खुशनसीब तालिब इल्म और खुशनसीब हमारा अपना अदारा जो है शहर बीजापुर का मारूफ इदारा अल अमान बॉयज़ हाई स्कूल का एक तालिब इल्म अहमद बल्लारी ने हासिल किया है। नगद नजराना 25,000 रुपये, दूसरा इनाम 15,000 का रहा, तीसरा इनाम 10,000 का रहा। इसी तरह से मुकाबला क्विज़ में 25,000, 15,000 और 10,000 का रहा। मुकाबला नात में 11,000, 7,000 और 5,000 के इनामात और हर बच्चे को जो है ना तरगीबी इनामात के तौर पर सिर्फ असनाद ही नहीं दिए बल्कि 500 रुपये नगद नजराना भी हम उन्हें देते नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की दुआओं से ये प्रोग्राम आज पाए तकमील पहुँचा है। सबका जो है ना ताउन हमारे साथ रहा। मरकज़ी टीम के साथ साथ हमारे अपने बीजापुर ज़िले के हर तालुका ज़ात यानी 6 तालुका मुद्दे बहाल, बागेवाड़ी, इंडी, सिंदगी, बीजापुर रूरल, बीजापुर अर्बन के तमाम शाख और तमाम तंजीमों ने हमारा ताउन किया, तभी तो जाकर ये आज जलसा कामयाब हो गया। मैं तमाम का दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें कहाँ के बच्चों ने हिस्सा लिया था? सर जी बेलगाम ज़िले से आए, बल्लारी ज़िले से आए और उसके बाद में तुम्हारे अपने बेलगाम ज़िले से मुराद रामदुर्ग से आए हुए हैं और उसके बाद में बिकोट से आए हुए हैं। बहरहाल बीजापुर के बकिया सब हमारे पास बच्चे रहे। अभी जो यहाँ पर कंपटीशन जीता है वो बाहर के जिलों के जीता है या क्या? नहीं, हमारे अपने बीजापुर ज़िले का है। बीजापुर शहर का मारूफ तालीम इदारा अल अमान का बच्चा जो है अहमद बल्लारी नामी, उसने पहला इनाम 25,000 रुपये का नकद हासिल किया है मुकाबले नात में। और क्विज़ में जो है ना शहर बीजापुर का एक अदारा ख्वाजा अमीनुद्दीन आला हाई स्कूल के 2 तालिबात ने जो है ना 25,000 रुपये नकद नजराना हासिल किए हुए। अभी जो इससे पहले आप ये जो नात कमेटी आप करते थे तो हज मतलब उम्रा को भी जी उम्रा को दिया करते थे। क्यों आप चेंज करें? हाँ, तो वहाँ ये कोविड-19 की वजह से जो है ना अखराजात हमारे यहाँ पहले जो दिए अल्हम्दुलिल्लाह 14 के करीब तलबा और तालिबात को हमने उम्रे का टिकट दिया, जबकि उसका असासा था 50 से 55,000 रुपये। अब जो है ना अखराजात बढ़ चुके हैं 80 था 85,000, 90,000 रुपये। लिहाजा हम दामे दर में सुखने कहीं से इमदाद तलब नहीं करते। 60 या 65 अफराद पर मुश्तमिल हमारी अपनी तंजीम है। इसी तंजीम के तमाम अहबाब जो छोटे से लेकर बड़े अहदों तक भी काम कर रहे हैं, तिजारत के पेशे से जुड़े हुए हैं, बहरहाल उन्होंने अपना हलाल के एक हिस्सा, हलाल रोज़ी का एक हिस्सा इस कार खैर में जुड़ते हैं,
जैसे कि आपने भी बात बता दी कि उम्रे का टिकट हमें क्यों नहीं दिवा रही, इंशाल्लाह आइंदा साल उसके अंदर थोड़े बहुत तरमीमात हैं। हम मुस्लिम पर्सनल लॉ और हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर एक तहरीरी शक्ल में हम बच्चों के लिए इम्तहान का एहतमाम करेंगे। वो बच्चे अगर वहाँ उला वाला मकाम हासिल कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए उम्रे का टिकट का एहतमाम भी करेंगे। इन्हें 25,000 नगद इनाम के साथ और क्या दिया गया? 25,000 रुपये नकद इनाम और एक कुरान मजीद और साथ ही साथ एक तमगा दिया गया मोहम्मदिया नात में गुम्बद खिरा का और दो असनाद भी बच्चों को दिए गए और एक तरफ़ा आने के अखराजात भी जो रहे दूर दराज मकामा से उनके अखराजात भी जो है ना एक तरफ़ा टिकट भी। आपकी कमेटी की तरफ से जो सर्टिफिकेट दिए हैं जी, ये बच्चों के फ्यूचर में क्या काम आ सकती है? ना, बच्चों के फ्यूचर में सिर्फ इन बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए एक सनद है। बहरहाल हमारे यहाँ एक तंजीम थी जहाँ जो है ना 1100 सवालात के जवाबात बरज़बानी करना उनके लिए ख़ुद जो है ना एक एजाज़ है। ये सनद इनके लिए सिर्फ यहाँ एक हिस्सा लिए थे, इसकी निशानदही करेगा, लेकिन इनके हाफिज़े में जो महफूज है वो ताहयात इनके पास रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बात बताते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि जितने तालीम इदारे के ज़िम्मेदारान यहाँ हिस्सा लेते हैं, हमारे 1100 सवालात के जवाबात हर रोज़ अपनी दुआओं के अहतमाम पर 10-10 सवालात के जवाबात हर बच्चे के सामने पढ़कर सुनाया करते हैं। ये बाइस फ़ख्र की बात है। आपका नाम बताइए? मैं अब्दुल नबी जमादार, मोहम्मदिया नात कमेटी का रुकन। आजकल की भागदौड़ ज़िंदगी में इंसान बहुत ही मसरूफ़ होता जा रहा है और ख़ासकर हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल में बहुत बिज़ी हैं। लेकिन हमारे शहर बीजापुर का एक मशहूर मारूफ इदारा मोहम्मदिया नात कमेटी पिछले 39 सालों से नात और पिछले 14 सालों से क्विज़ प्रोग्राम का आयोजन करते आए हैं। ख़ासकर आज जो माशरे में जो बुरी आदतें हैं उनको छुड़ाने की गर्ज से और देश के प्रति अपनी मोहब्बत और उल्फत और प्यार और भाईचारे का एक सबूत देने की गर्ज से हमारे शहर बीजापुर में जो है नात और क्विज़ का आयोजन किया गया, जिसमें बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के हर तालुके से बच्चों ने पार्टिसिपेट करके आज डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्विज़ और स्टेट लेवल का नात का प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा मुकाम हासिल करने वाले बच्चों को इनाम से नवाजा गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये मोहम्मदिया नात कमेटी जो है हमारे सदर, नायब सदर और तमाम अरकान की और हम तमाम के ओर से और भी इससे भी बड़े पैमाने पर, चाहे वो इल्म के फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में हो या समाजी फील्ड में हो, वो काम करती आएगी। ये संस्था इतनी बात करते हुए फिर एक बार जितने बच्चे जो इसमें हिस्सा लिए हैं, इस कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं, उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि लगभग 18 लाख के करीब हमारे बीजापुर ज़िले की आबादी है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 70 बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट लिए हैं, तो खुश नसीब हैं। आने वाले दिनों में वो बच्चे 700 होंगे या 7,000 होंगे, इसे उम्मीद करते हुए फिर एक बार तमाम लोगों को मेरी जानिब से और जिन जिन लोगों ने इस कंपटीशन में अपना ताउन किया है, हमारे कमेटी की जानिब से और मेरी जानिब से, हम तमाम की जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात। शहर में होली जले और ईद मनाते रहे, शीश तेरी साधना का शेष रहना चाहिए, हम रहे ना रहे देश रहना चाहिए। इस देश की तरक्की के लिए मोहम्मदिया नात कमेटी ने ये कदम उठाई है कि बच्चों में छुपी हुई सलाहियतों को बाहर काट के उन हीरों को देश की तरक्की के लिए लगाना हमारा अहम मकसद है। इसलिए मोहम्मदिया नात कमेटी नात, क्विज़ और आने वाले दिनों में अलग अलग तरीके के प्रोग्राम मुनक्किद करने वाली है। इसलिए हम इस बार जो बच्चे कॉम्पीट के उनको हम मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन हमारे बच्चे ऐसे इन चीज़ों में हिस्सा ले और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। यही मोहम्मदिया नात कमेटी का सबसे अहम मकसद है। अल्लाह हाफिज़। तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।